दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलुरु और दिल्ली के बीच महामुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जहां कोहली और साल्ट ने मिलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए, तो फिर दिल्ली के गेंदबाजों ने भी चमत्कारी प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को मैच में कराई शानदार वापसी और बेंगलुरु की टीम को घुटने पर ला दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बेंगलुरु की पारी को संभाला? दिल्ली की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? बेंगलुरु ने दिल्ली के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको भी दिल्ली और बेंगलुरु के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम चिन्नास्वामी के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। यह मुकाबला देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ फील सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर वाइड के साथ 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए, जिसकी वजह से बेंगलुरु की शुरुआत शानदार हो गई। पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 7 रन बटोर लिए। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वही चौथी गेंद पर फील सॉल्ट ने छक्का जड़कर अक्षर पटेल की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी फील सॉल्ट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए फील सॉल्ट ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर मिचेल स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी। मिचेल स्टार्क की चौथी गेंद नो बॉल हो गई और उस पर भी सॉल्ट ने चौका जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। नो बॉल पर फिल सॉल्ट ने छक्का जड़कर जमकर कुटाई कर दी और फिर अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 रन बटोरे और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने अपने अंदाज में तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने फील सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 61 रनों के स्कोर पर दिला दी। सॉल्ट अपनी टीम के लिए 17 गेंद पर 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब मैदान पर आए देवदत्त पौडिकल। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 4 ओवर में 62 रनों तक पहुंचाया। 5वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए वीपराज निगम को बुलाया। इस ओवर में वीपराज ने शानदार गेंदबाजी की, अपनी जाल में दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और केवल इस ओवर में 2 रन खर्च किए। 5 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 64 रन 1 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी दिल्ली कैपिटल ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुलाया। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर देवदत्त पौडिकल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को एक बार फिर मैच में वापसी कर दी। बेंगलुरु की टीम को 64 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पौडिकल अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। विराट कोहली का साथ देने के लिए अब कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में विकेट की तलाश में एक बार फिर अक्षर पटेल ने विपराज निगम को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन विपराज ने ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी और बेंगलुरु को तीसरा बड़ा झटका लग गया। विराट कोहली अपनी टीम के लिए केवल 14 गेंद पर 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 7 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 74 रन 3 विकेट पर हो चुका था।
रजत पाकिस्तान का साथ देने के लिए अब मैदान पर लिविंगस्टन आ चुके थे। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत रजत पाटीदार ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। मगर उसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए। 8 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 84 रन बन पाया। 9वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में कुलदीप ने केवल 5 रन खर्च किए। 9 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 79 रन 3 विकेट पर बन पाया। 10वीं ओवर में दिल्ली कैपिटल्स में एक बार फिर अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा को बुलाया। मोहित शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और तभी ओवर की तीसरी गेंद पर लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 91 के स्कोर पर दिला दी। लिविंगस्टन अपनी टीम के लिए 6 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रजत पाटीदार का साथ देने के लिए जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 91 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इस ओवर में स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की, पूरी तरह से अपनी जाल में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। एक रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा। बेंगलुरु के बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। 11 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 94 विकेट पर बन पाया था। दिल्ली की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहित शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत रजत पाटीदार ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कुलदीप यादव। 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर कुलदीप यादव ने जितेश शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 102 रनों के स्कोर पर दिला दी। जितेश अपनी टीम के लिए केवल 11 गेंद पर 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से बैक फुट पर आ गई, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कुणाल पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 13 ओवर में 105 रनों तक पहुंचाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मुकेश कुमार। पहले और दूसरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने 2-2 रन दौड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इस ओवर से 7 रन बटोरकर अपनी टीम को 14 ओवर में 112 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचा दिया। 15वें ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर कुणाल पांड्या ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन कुलदीप यादव ने 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को छठी सफलता 117 रनों पर दिला दी। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 25 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से लुढ़कती हुई नजर आ रही थी। 15 ओवर में टीम का स्कोर 117 रन बन पाया। अब मैदान पर कुणाल पांड्या का साथ देने के लिए टीम डेविड आ चुके थे। 16वां ओवर दिल्ली की तरफ से लेकर आए विपराज निगम शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में भी उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 16 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 121 रन बन पाया। टीम डेविड और कुणाल पांड्या को दिल्ली के गेंदबाजों को समझना काफी मुश्किल हो रहा था। 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अपनी जाल में पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 4 रन खर्च किए। 17 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 125 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 18वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विपराज निगम और इस बार उन्होंने पहली ही गेंद पर कृणाल पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी। कृणाल पांड्या टीम के लिए केवल 18 गेंद पर 18 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब टीम डेविड का साथ देने के लिए भुवनेश्वर कुमार आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 127 रनों तक पहुंचाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल। इनका स्वागत टीम डेविड ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया और फिर चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 19 ओवर में 1440 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। पहली गेंद पर टीम डेविड ने छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। तीसरी गेंद को भी डेविड ने छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपने टीम को 20 ओवर में 163 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने 124 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। तारीफ करनी होगी टीम डेविड की, जिन्होंने आरसीबी के लिए केवल 20 गेंद पर 4 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर यहां तक पहुंचा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।